जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देवघर आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डेली न्यूज एनालिसिस के इस विशेष लेक्चर में। तो अभी क्यों ऐसा कहा गया है कि इस टार्डिग्रेड नाम के जानवर की हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष में, पूरी बात समझेंगे कि अंतरिक्ष में कहां से आया और ये जानवर कौन है। याद कीजिए, अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, उसमें 4 लोग जो है वो अंतरिक्ष में जा रहे हैं, 4 इंसान अंतरिक्ष में जा रहे हैं। उसमें हमारे देश के भी, भारतीय मूल के भी एक व्यक्ति हैं, शुक्ला जी, वो भी जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चारों लोग अंतरिक्ष में जा रहे थे। एक्सियोम 4 इस मिशन का नाम है। इस मिशन के तहत ये चारों जो हमारे स्पेस के जो साइंटिस्ट हैं वो जा रहे थे स्पेस में, इनको लेके जा रहे थे। बट अभी 11 जून तक ये मामला जो है वो टल गया है। 11 जून को पहले था, अब इसमें डिले हो रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स वहां पे आई हैं। ऐसा वहां जाकर अंतरिक्ष में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां पर जाकर ये साइंटिस्ट कई तरह की स्टडी करते, कई तरह की चीजों पर वहां पर रिसर्च करते और कई तरह के एनवायरनमेंट को वहां पर देखते। अब इसी के साथ एक चीज और आ रही है, एक ये जानवर है, ये आपको सामने दिख रहा होगा, ठीक है, टार्डिग्रेड इसका नाम है, टार्डिग्रेड। तो अब ये कहा जा रहा है कि टार्डिग्रेड को भी उस अंतरिक्ष में लेके जाया जाएगा, उस स्पेस स्टेशन में लेके जाया जाएगा और टार्डिग्रेड पर भी वहां पे साइंटिस्ट जानकारी हासिल करेंगे, इन पर भी स्टडी करेंगे। टार्डिग्रेड क्या है, इसकी जानकारी क्यों करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको पहले समझ लेते हैं कि यहां पर क्या करेंगे। जो साइंटिस्ट हैं वो देखेंगे कि ये टार्डिग्रेड जो है ना, ये रिवाइव कैसे करता है, यानी ये वापस से रिवाइव कैसे करता है, पुनर्जीवित कैसे हो जाता है। ये टार्डिग्रेड पर देखेंगे कि ये सर्वाइव कैसे कर रहा है और ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, कैसे प्रजनन करता है। इन 3 चीजों पर हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो इस पर रिसर्च करेंगे। तो आइए एक बार जानते हैं कि आखिरकार ये टार्डिग्रेड जो है ये क्या चीज, टार्डिग्रेड जो है वो क्या चीज है और उसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। हम एक बार इसकी जरा बात कर लेते हैं कि क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। देखिए, टार्डिग्रेड जो जो जीव है, जो एनिमल है, ये अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना जीव है। ऑलमोस्ट 600 मिलियन ईयर्स पहले, यानी आप समझेंगे डायनासोर से भी 400 मिलियन साल पहले ये पृथ्वी पर था। आज से 600 मिलियन ईयर्स बिफोर, 600 मिलियन साल पहले ये टार्डिग्रेड जो था ये इस जमीन पर था, इस पृथ्वी पर था। अब 600 मिलियन ईयर वो समय है जब डायनासोर भी नहीं थे। डायनासोर के आने से भी 400 मिलियन साल पहले ये पृथ्वी पर जानवर था। मेनली ये पानी के अंदर रहता है, जलीय जीव है, एक एक्वाटिक एनिमल है, पानी के अंदर रहता है और बहुत बड़े साइज का नहीं होता है। जब ये पूर्ण विकसित हो जाता है, कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाता है, तब भी इसका साइज जो है वो 0.5 मिलीमीटर तक रहता है, 0.5 मिलीमीटर, ठीक है ना। और ये तब है जब ये पूर्ण विकसित हो गया है, टोटल डेवलपमेंट इसका हो गया है, यानी जब इसके ऊपर नहीं बढ़ेगा। तो मैक्सिमम जो डेवलपमेंट है वो कितना है, 0.5 मिलीमीटर का केवल ये है, इससे ज्यादा नहीं है। अब याद कीजिए, अगर हम डायनासोर की बात करते हैं और उससे पहले के समय की बात करते हैं, तो इस 600 मिलियन ईयर के टाइम में टोटल 6 बार ऐसा हुआ है जब अर्थ से पूरी की पूरी प्रजातियां खत्म हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं। यानी 6 बार इस पृथ्वी का महाविनाश हो चुका है, जिसमें सारी की सारी प्रजातियां खत्म हो गई थी। बट ये वो एनिमल है जो इन 6 की 6 घटनाओं से बच गया, उन 6 की 6 घटनाओं में ये जिंदा रहा, सरवाइव कर गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे, कौन सी क्वालिटीज की बॉडी में है या कैसी ये चीज करता है, कौन सी चीजें करता है जिसकी वजह से ये उन 6 की 6 जो महाविनाशकारी घटनाएं थी उनसे बच गया। बाकी सारी जो स्पीशीज थी वो एक्सटिंक्ट हो गई, बट ये एक्सटिंक्ट नहीं हुआ। तो आखिरकार ये जो मास एक्सटिंक्शन है उससे कैसे बचा, जो अभी तक 5-6 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं उनसे कैसे ये बचा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और साइंटिस्ट इसीलिए कह रहे हैं कि भाई स्टडी करेंगे कि कैसे ये सर्वाइव करता है, कैसे ये रिवाइव करता है और कैसे ये रिप्रोड्यूस करता है। अगर इसके बारे में जान लेंगे तो हम काफी कुछ आगे इंसानी जाति के लिए भी कर सकते हैं। तो अगर इसको देखें तो यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.5 मिलीमीटर का ये होता है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसके पास जो है ना वो 4 पेयर्स होते हैं पैरों के। एक पैर ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, यानी टोटल मिला के 8 इसके पैर होते हैं। और 8 पैरों में अगर देखें तो हर पैर में 4 से 6 पंजे भी होते हैं, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे यहाँ पर छोटे छोटे पंजे इसके हैं यहाँ पर, तो हर पैर में 4 से 6 पंजे भी होते हैं। कुल मिला के 8 पैर इसके यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा एक इसका यहां पर ये मुंह भी आप देख रहे होंगे, ये मुंह भी है। इस मुंह से ही ये न्यूट्रिशियस एलिमेंट को एब्जॉर्ब करता है, उनको सक करता है।
जो एल्गी हैं, लाइकेन हैं, ये जो प्लांट की सेल्स हैं, उन सेल्स में से, एल्गी में से, लाइकेन में से, वहां से क्या करता है, ये जो न्यूट्रिशियस एलिमेंट है उनको सक करता है और उनको लेकर ये जिंदा रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट जीव है, इसके बारे में और भी हम सारी चीजें पढ़ेंगे। अगर इसके रहने की बात की जाए तो मेनली ये पानी में मिलेगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पानी में ही रहता हो, नहीं, ये आपको ऊंचे माउंटेन्स पर भी मिल जाएगा और समुद्र की गहराई में मिल जाएगा। मतलब हर तरह के एनवायरनमेंट में ये जिंदा रह सकता है। अगर इसको पहाड़ों पे छोड़ दोगे ना तो भी ये मरेगा नहीं, अगर इसे हवा में छोड़ दोगे मरेगा नहीं, जमीन पे छोड़ दोगे मरेगा नहीं, पानी में छोड़ दोगे मरेगा नहीं, मतलब हर जगह ये मिल सकता है। लेकिन इसका जो ओरिजिनल प्लेस है वो क्या है, पानी ही है, जनरली पानी में ये मिलता है। और इसी वजह से इसको हम देखिए मास पिगलेट भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इसको मास पिगलेट भी बोलते हैं क्योंकि ये मोसेस से, लाइकेन से और तमाम सारी चीजों से क्या करता है, ये वहां से जो है वो अपने न्यूट्रिशियस एलिमेंट को लेता है, इसलिए इसका नाम एक मॉस पिगलेट भी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही छोटा सा जानवर है जिसकी बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले इस जानवर की खोज की अगर बात करें, क्योंकि 0.5 मिलीमीटर बड़ा है, वो भी टोटल डेवलपमेंट के बाद, तो बहुत छोटा जीव हुआ, इसको खोजना ही बहुत बड़ी बात थी। तो सबसे पहले देखिए 1773 में एक जर्मन जियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था ये जॉन अगस्टस एप्रेम गोज। इन्होंने सबसे पहले जो है इस जानवर के बारे में देखा था, इस जानवर के बारे में समझा था, और इन्होंने सबसे पहले रिसर्च करना शुरू किया। तब इन्होंने पाया कि ये वो जानवर है जो हर तरह के टेम्परेचर में रह सकता है। अगर 0 से 272 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाए, यानी -272 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाए, तब भी ये जानवर जिंदा रह लेगा। और 0 से ऊपर अगर 150 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाए तो भी ये जानवर जिंदा रह लेगा। यानी एक बात अगर मैं सिंपल कहूं तो मानवता के अंत के बाद भी हो सकता है कि ये जिंदा रहे। जब मानवता, ह्यूमैनिटी अगर खत्म हो जाएगी, ह्यूमैनिटी के खत्म होने के बाद भी हो सकता है कि ये यहां पर जिंदा रहे, ये मरे नहीं। यानी टेम्परेचर रेंज में आप देखिए कितना लंबा चौड़ा ये झेल सकता है। इसके साथ साथ ये पानी में रहता है, तो पानी में 4 किलोमीटर अंदर तक जा सकता है। और 4 किलोमीटर अंदर जाने का मतलब है कि ऊपर जो 4 किलोमीटर पानी है उसका वजन इस पर होगा और वो उसको भी झेल सकता है। यहां पर देखेंगे आप तो ये 40,000 किलो पास्कल तक का जो प्रेशर है उसको झेल सकता है। 40,000 किलो पास्कल, उसके प्रेशर तक को ये झेल सकता है, तब भी ये नहीं मरेगा। अगर इसको आप फ्रीजर में रख दें, फ्रीजर में फ्रीज कर दीजिए इसको, तो भी 30 साल तक ये जिंदा रहेगा, 30 साल तक ये मरेगा नहीं, अगर फ्रीजर में इसको फ्रीज कर देंगे तो भी। तो ऐसी इसके अंदर जो है ये सर्वाइवल कैपेसिटी है, ऐसा इसका पोटेंशियल है। और इसी चीज को यहां पर जो है वो जो साइंटिस्ट हैं वो जानना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा जो रेजिलियंस है वो कैसे लाता है, आखिरकार ऐसा क्या काम करता है जिससे ये इतना रेजिलियंट हो जाता है, इतना लचीला हो जाता है कि सभी तरह की मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को भी ये झेल जाता है। अब उसकी बात करें तो यहां पर देखिए दो वर्ड आएंगे, एक है क्रिप्टोबायोसिस और एक है एनहाइड्रोबायोसिस। ये दोनों काम करता है और उसी वजह से शायद ये जिंदा रहता है, शायद ये अपनी इस स्थिति को बना के रख पाता है। क्या है ये, समझिए। अगर क्रिप्टोबायोसिस की बात करें तो क्रिप्टोबायोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत कोई भी एनिमल अपना जो मेटाबॉलिज्म है उसको कम कर देता है। देखिए हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ना, उस मेटाबॉलिज्म की वजह से ही हमारा पूरा बॉडी ये एक्टिव है। एक तरीके से समझिए मोटी मोटी भाषा में, मेटाबॉलिज्म का मतलब हम जो भी खा रहे हैं उससे सारा प्रोटीन और बाकी सब चीजों को निकालना, बॉडी तक पहुंचाना, सिंपल। इसका मतलब उन्हीं में से ऐसा हो रहा है कि भाई उसी प्रोसेस की वजह से पूरा बॉडी एक्टिव हो रहा है, ठीक है ना। तो क्रिप्टोबायोसिस का मतलब है जब ये मेटाबॉलिज्म हमारा रुक जाए, हम उस मेटाबॉलिज्म को धीमा कर दें, बहुत धीमा कर दें, और ये यही कर देता है। जो टार्डिग्रेड है वो क्रिप्टोबायोसिस के तहत अपना जो मेटाबॉलिज्म है उसे 0.01% तक ले आता है, यानी ऑलमोस्ट खत्म ही कर देता है। मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं है, 0.01% तक होता है, यानी बहुत देर तक खाना रहता है बॉडी में। हमारा मेटाबॉलिज्म जितना फास्ट होगा, हमारा खाना उतनी ही जल्दी पेट में से पच जाएगा, उतनी जल्दी न्यूट्रिएंट बॉडी को मिल जाएगा और उतनी जल्दी हमें भूख लगेगी दोबारा खाने की। बट हमारा मेटाबॉलिज्म जितना धीमा होगा, हमारी बॉडी में खाना उतनी देर तक रहेगा और हमें भूख उतनी देर तक नहीं लगेगी। अब ये अपना जो मेटाबॉलिज्म है इसे 0.01% तक गिरा देता है, यानी ये बहुत तेजी से नहीं बल्कि बहुत हल्के हल्के अपने खाने को पचा सकता है, यानी इसको बहुत सालों तक भूख लगेगी ही नहीं।
एंड सेकंड वन क्या करता है, ये अपनी बॉडी में से 95% तक वाटर लेवल्स को कम कर सकता है। यानी इसके बॉडी में अगर 95% तक भी वाटर कम हो जाए तो भी ये उसको मैनेज कर सकता है, और ये खुद ही ऐसा कर देता है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट, पानी और खाना, दोनों को ही इसने बिल्कुल कम कर दिया, और बिल्कुल कम पानी और कम खाने पर भी जिंदा रहेगा। इन दोनों को मिला दिया जाए, क्रिप्टोबायोसिस जिसमें इसने अपने मेटाबॉलिज्म को कम कर दिया, और एनहाइड्रोबायोसिस जिसमें इसने वाटर लेवल कम कर दिया, इन दोनों कंडीशन को मिलाकर हम कहते हैं ट्यून। यानी जैसे ये दोनों कंडीशन आ जाती हैं, इन दोनों कंडीशन के साथ ये एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है, उस स्टेट को हम कहते हैं ट्यून, इमरजेंस ऑफ ड्यूरेबल श्रिंकन स्टेट। यानी ये बहुत ही सिकुड़ी हुई अवस्था में आ जाता है, जब मेटाबॉलिज्म भी नहीं हो रहा है, बॉडी में पानी भी नहीं। देखिए हमारी बॉडी में 70% क्या है, पानी। अगर 70% पानी को निकाल दिया जाएगा तो बॉडी श्रिंक हो जाएगी ना, बॉडी सिकुड़ जाएगी। सिंपल सी बात है भाई, जब मेरी बॉडी में 70% पानी है, अब मेरा वजन मान लीजिए 70 किलो है, और मेरी बॉडी में 70% पानी है, तो कितना हुआ, लगभग 50 किलो तो पानी हो गया मेरी बॉडी में, है ना, समझ रहे मेरी बात। जब मेरी बॉडी में 70% केवल पानी पानी है, और मेरा वजन मान लीजिए 70 किलो है, तो लगभग 50 किलो पानी हो गया। निकाल दोगे तो कितना रहेगा, 20 किलो। अब 20 किलो की बॉडी तो सिकुड़ जाएगी ना, तो वही यहां पर भी होता है। जो टार्डिग्रेड्स है, ये जब अपना एनहाइड्रोबायोसिस करता है, क्रिप्टोबायोसिस करता है, तो उसकी बॉडी बहुत ही श्रिंकन स्टेट में आ जाती है, और श्रिंकन स्टेट को, सिकुड़ी अवस्था को हम कहते हैं ट्यून। ट्यून, ठीक है ना, TUN, ट्यून कहते हैं। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। और साइंटिस्ट कहते हैं शायद यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये हर कंडीशन को सरवाइव कर लेता है, और हर कंडीशन में ये पुनर्जीवित हो सकता है। तो यही वो कंडीशन है। इसके अलावा देयर आर सम प्रोटीन्स, उसके नाम भी यहां पे लिखे हुए, देखिए ये यहां पे लिखा हुआ है सिप्टोप्लाज्मिक अबंडेंट हीट सॉल्युबल, है ना। ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो इसके रेजिलियंस के और इंपॉर्टेंट कारक हो सकते हैं, जो इसको बनाकर रखते हैं कि भाई किसी भी कंडीशन में आप यहां पर जिंदा रह सकते हो। तो ये कुछ यहां पर इसके रीजंस थे, इस तरह की बातें यहां पर हैं, और इन्हीं सब चीजों को हमें क्या करना है, स्टडी करना है। हम यही सब चीजें स्टडी करना चाह रहे हैं कि इन्हीं सब चीजों की वजह से वो कौन से चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से ये पूरा जीवित रहता है। अब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अगर ये चीजें हमें पता लग जाएंगी तो हम बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। हम बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। भाई अपने आप को इंफ्रारेड किरणों से भी बचा लेता है, अपने आप को जो है हीट से बचा लेता है। अगर हीट से अपने आप को बचा पा रहा है, इसका मतलब इसकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो रिपेलेंट है। अब अगर हमें पता लग जाएगा तो हम उन चीजों का प्रयोग करके मानव के लिए कोई सनस्क्रीन टाइप का कोई बना सकते हैं प्रोडक्ट, जिससे सनस्क्रीन से बचा जा सके। इंफ्रारेड से ये बच जाता है ना। रेडियो एक्टिव, वो सॉरी, जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ये उनसे बच जाता है, ठीक है ना। ये हर एक चीज से बच जाता है। तो हम यही कह रहे हैं कि भाई जब हम इसके बारे में पूरा स्टडी कर लेंगे तो हम जो है इस तरह की चीजें यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं जो इंसानों को भी उस चीज से बचाए, ठीक है ना। हम इसका जो डीएनए है उसको चेक कर सकते हैं कि भाई वहां पे क्या ऐसी चीजें हैं, और अगर हमें वो साइंटिफिक की प्रोसेस समझ में आ जाएगी तो उस प्रोसेस को समझकर हम कई सारे प्रोडक्ट इंसानों के लिए बना सकते हैं, और कई सारी चीजें इंसानों के लिए सीख भी सकते हैं कि आखिरकार ये कैसे वो काम कर ले रहा है और उसके लिए क्या चीज की जरूरत है। इसीलिए इसको स्पेस में लेके जाया गया है, और इसीलिए इस पर जो है अब स्टडी किया जाएगा, इस पर जो है सारी चीजें यहाँ पर देखी और समझी जाएंगी, ठीक है ना। तो ये पूरी बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टार्डिग्रेड्स के बारे में आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। इसके स्टैटिक फॉर्म को जरूर पढ़िए, टार्डिग्रेड्स किस फैमिली का है, कहां से बिलोंग करता है, उन चीजों को आप जरूर एक बार पढ़िएगा। फिलहाल ये न्यूज पूरी आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ये जो मैंने वर्ड्स बताए आपको, क्रिप्टोबायोसिस, एनहाइड्रोबायोसिस, ट्यून स्टेट, ठीक है ना, और ये CAHS, ये कुछ वर्ड्स आपको जरूर ध्यान रखने हैं, यहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। चलिए